जी समझ में आ गया कि वो भागवत के ही मतलब प्रचार प्रसार में रहेंगे वो। तो ये तो उनकी एक बचपन की लीला है। उसके बाद में उनके जैसे मैंने बताया उनका प्लानिटरी सिस्टम एक नंबर में था, हर प्लानिटरी सिस्टम उसका एकदम परफेक्ट था, ठीक है ना। और शनि का बहुत प्रभाव था, तो जिससे शनि के प्रभाव से क्या हो कि मटेरियल अटैचमेंट कम होता है और आदमी संन्यास की तरफ मोक्ष की तरफ बढ़ता है। तो ये उनका ये था। और वो एक नंबर के स्कॉलर थे, नंबर वन स्कॉलर। मतलब वो श्रुतिधर थे, जैसे पहले 5000 साल पहले लोग श्रुतिधर होते, जो कि आपने बोल दिया कान में और ब्रेन में घुस गया, तो श्रुतिधर थे, बहुत बहुत अच्छे उनको नॉलेज था। पर जब उनकी दीक्षा हुई और उनके दीक्षा गुरु जो गौर किशोर बाबा जी ने उनको जब दीक्षा दी, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने बिल्कुल स्कॉलरली जो उनका काम था वो हटा दिया और वो मतलब भक्ति में आ गए। उसमें भी एक कथा है कि अब ये बड़े स्कॉलर थे, बड़े स्कॉलर, इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती थी, तो इंग्लिश के जमाने में इंग्लिश भी सब कुछ अच्छी आती थी। तो ये सोच रहे थे कि किससे दीक्षा ली जाए, तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि किससे दीक्षा ली जाए, तो उन्होंने कहा गौर किशोर बाबा जी। अब एक बिल्कुल टॉप मोस्ट स्कॉलर जिसने अच्छी इतनी किताबें लिखी हैं, और गौर किशोर बाबा जी जो इलिटरेट, जिनको लिखना नहीं आता, तो वो बड़े परम भक्त थे, तो उनको बोला गया। तो उन्होंने भी डिसाइड कर दिया कि मैं गौर किशोर बाबा जी से दीक्षा लूंगा। तो बहुत बार गए कि मेरे पिताजी ने कहा कि आप दीक्षा लीजिए, पर वो हमेशा अवॉइड करते थे। वो कहते थे कि तुम इतने पढ़े लिखे, इतने स्कॉलर और मैं अनपढ़, मैं आपको क्या दीक्षा दूंगा। तो मगर वो ऐसा बोलते थे, मगर उनको पूरा शास्त्र मैंने पूरा परफेक्ट मालूम था। तो एनीवे बाद में बात यहाँ तक बढ़ी कि भक्त सिद्धांत महाराज ने फाइनली उन जगन्नाथ मतलब फाइनली गौर किशोर बाबा जी को कहा कि अगर आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो मैं कल जो है इस गंगा नदी में अपने को डाल के मैं अपना जीवन खत्म कर दूंगा। तो वो तो समझ गए कि ये बहुत सीरियस है। उन्होंने इमीडिएटली कहा ठीक है आप गंगा स्नान करके आइए, और उनको दीक्षा दी गई। तो दीक्षा मतलब कहाँ एक बहुत बड़े स्कॉलर और एक इलिटरेट साधु बाबा जी, जीवन बाबा जी, ठीक है ना। तो ये उनका जो चाइल्डहुड पास टाइम्स हैं। अब उन्होंने क्या किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने 3-4 जो चीजें की वो पूरे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म, वैष्णव रिवोल्यूशनरी थी। जब वो सिर्फ 17-18 साल के थे, तो एक बार एक मिदनापुर में एक डिस्कशन हुआ कि हु इज ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन है। एक डिस्कशन हुआ ब्राह्मण कौन है। तो एक्चुअली भक्ति विनोद महाराज को जाना था, वही उनको इनवाइट किया गया था, पर उनकी तबीयत खराब थी। तो उन्होंने अपने तरुण, अपने यंग लड़के विमल प्रसाद, अब विमल प्रसाद थे पर सिद्धांत नहीं हुए थे, तो उनको भेजा। तो वो गए, और उस समय ये जो स्मृत ब्राह्मण, जो जन्म से ब्राह्मण होते हैं, और ये जो दीक्षा के ब्राह्मण हैं, इनमें बहुत बड़ा पंगा, बहुत भयंकर डिफरेंस था। क्योंकि वो लोग अपने को जाति गोसाई कहते थे, जाति गोसाई। और वो सिर्फ मतलब जाति गोसाई थे, और वो कई नित्यानंद और कई चैतन्य महाप्रभु के डिसेंडेंट भी थे। तो वो उन्होंने बोला नहीं कि ब्राह्मण तो वही हो सकता है जो जन्म से किसी ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हो। तो ये वो उनका कॉन्टेंशन था। तो इन्होंने सब लोग बहुत आए और सरस्वती महाराज को बुलाया गया। तो उन्होंने, उनको मालूम था कि ये बहुत पेचीदा, बहुत डिफिकल्ट वाला डाउट वो होगा, डिबेट होगा। तो उन्होंने सबसे पहले आते ही से जब उनको इनवाइट किया कि बोलिए, तो उन्होंने पूरे जितने ब्राह्मण को बहुत ग्लोरीफाई किया कि आप लोग तो वर्ण आश्रम में शीर्ष में हैं, आप लोग तो, आपका सेंस कंट्रोल बहुत है, आपको भगवान में आपकी बड़ी निष्ठा है, और बहुत तारीफ की और सब कुछ किया। पर उन्होंने कहा कि मगर अगर हम भगवत गीता को लें, अगर हम दूसरे शास्त्र को लें, हम अगर चैतन्य महाप्रभु खुद को लें, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा है चातुर्वर्ण्यम मास नया सिस्टम गुण कर्म विभाग।
उन्होंने कहा चातुर्वर्ण माया सृष्टि गुण कर्म विभाग। मैंने भगवान ने कहा कि मैंने ये चार जो वर्ण आश्रम बनाए हैं ये गुण और कर्म से बनाए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जन्म से बनाए, गुण और कर्म। क्लियरली ये चौथे अध्याय में मिल जाएगा 16 चातुर्वर्ण माया सृष्टि गुण कर्म विभाग। तो उन्होंने कहा कि ये तो भाई भगवान ने तो गुण और कर्म से बनाया है। जो ब्राह्मण है कंप्लीट सत्व गुण में रहता है, जो क्षत्रिय है सत्व और रजस में रहता है, और जो वैश्य है वो रजस में रहता है, और जो शूद्र है वो तमस गुण में रहता है। तो उन्होंने ये कहा कि ये गुण से होता है। उन्होंने और भी बहुत सारे श्लोक कोट किए। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान ज्ञान थे ब्रह्म जानाते थे ब्रह्म। ब्रह्म मतलब क्या होता है? जो भगवान के शरीर से जो लाइट चलती है, साकार। अब उसको आप जान सकते हो कि साकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है। निराकार ब्रह्म जो भगवान के शरीर से जो लाइट निकलती है, और साकार ब्रह्म जो जैसे नारायण है। एनीवे जो ब्रह्म का जिसको नॉलेज, जिसको ज्ञान है, भगवान को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, वही ब्राह्मण है। क्योंकि भगवान ने कह दिया है कि चातुर्वर्ण मनस्य गुरु कर्म विभाग। और चैतन्य महाप्रभु का भी एक और श्लोक है कि गोपी भर्तुर, जो गोपी के पति हैं कृष्ण, उनकी जो सेवा, उनका जो सेवक है या उनका सेवक का सेवक है, उसकी अगर हम सेवा करें तो हम ब्राह्मण बन जाते हैं। ठीक है ना? तो ब्रह्म ज्ञानाते थी ब्राह्मण, और चातुर्वर्ण मनस्य गुरु कर्म विभाग। उसके बाद में क्या है कि ब्राह्मणों में जो सुपुरुष ब्राह्मण है उनमें ये था कि वेदों को पढ़ना बहुत जरूरी है, वेदों को पढ़ना। तो सरस्वती महाराज का वेदेश सर्वेद वेदांत वेद एवं चाह, ये वेद जो है मेरे से ही निकले, मैंने ही कंपाइल किया है। और वेदों को पढ़ के मेरे को भी जान पाओगे, वेदों को पढ़ के मेरे को ही जान पाओगे। इसलिए सिर्फ वेद पढ़ने से आप ब्राह्मण हो जाओगे ये नहीं है। वेद पढ़ के आप भगवान कृष्ण को ही जान पाओगे, और भगवान कृष्ण की भक्ति जो है वही परम लक्ष्य है। तो उन्होंने ये ब्राह्मणों को ये एक कॉन्सेप्ट दिया कि जिसको कृष्ण का ज्ञान है, जो जिसका नेचर ऐसा है कि कृष्ण में लगा रहता है, वही ब्राह्मण है। और जो दूसरे लोग जो जन्म से ब्राह्मण है, जब वो भी अगर कृष्ण ध्यान लगाए और उनको भी अब ब्रह्म का ज्ञान हो तो वो भी ब्राह्मण हो जाएंगे। और जिनको नहीं होगा तो वो फिर ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। वो अगर वो रजस में है, अब जैसे कोई ब्राह्मण सो कॉल्ड जन्म लेता है पर प्लम्बर है तो वो शूद्र हो जाएगा। अगर वो आर्मी में जाता है, फौज में जाता है तो क्षत्रिय हो जाएगा। और अगर वो कोई बिजनेस करता है तो वैश्य हो जाएगा। तो ऐसे सभी लोग हैं। तो इसलिए कि ये जो चातुर्वर्ण माया सृष्टि गुण कर्म विभाग से अगर ये हम लोग जान जाएं और ये पूरी इंडिया में हम इसको फैला दें, तो इससे अच्छा उपकार हिंदू धर्म का कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ब्राह्मणिज्म जो है, कास्ट ब्राह्मणिज्म, इसने काफी पर्टिकुलर साउथ में बहुत डैमेज किया है। क्योंकि उन्होंने इतना डोमिनेंस किया कि दूसरे लोग जो है ना गुस्सा होके, नाराज होके या तो क्रिश्चियन बन गए या फिर नास्तिक बन गए। ये जो देख रहे हो अपने स्टालिन है और मालूम नहीं क्या क्या ब्रह्मण क्या ना, जो फादर पिता मर गए, ये लोग सब नास्तिक हो गए और आधे लोग क्रिश्चियन बन गए। क्योंकि ब्राह्मणों ने उनको शास्त्र नहीं पढ़ने दिया, उनको काफी अत्याचार किया, इसलिए उन्होंने फिर अल्टीमेटली उसको पकड़ा। तो ये क्योंकि प्रिंसिपल भूल गए। चातुर्वर्ण माया सृष्टि में गुण और कर्म से जो ब्राह्मण बनता है वो डालिए। तो इसको सरस्वती महाराज ने इसको बहुत स्ट्रांगली डिफेंड किया और बताया। और उसके बाद में जो वहाँ के लोकल ब्राह्मण भी थे, ब्राह्मण, वो बड़े खुश हुए। इवन वहाँ पे पुलिस जो थी वो भी उन्होंने कहा कि आपने बहुत समझाया। शुद्ध वक्त जब समझाता है तो दूसरों को समझ में आ जाता है। जब हम समझाएंगे तो शायद आदमी ना समझे, पर शुद्ध वक्त जब समझाता है तो सबको समझ में आता है। तो ये काम बहुत बड़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि कास्टिज्म, अवॉइड कास्टिज्म एंड एवरीबॉडी इज सर्वेंट ऑफ कृष्णा। और अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, जिसको धर्म में इंटरेस्ट है वो ब्राह्मण हो जाता है, जो
बिजनेस में इंटरेस्ट होता है वो वैश्य होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है वो क्षत्रिय होता है। तो उन्होंने इसकी अच्छी डिफाइन की। अब इनका एक और बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने जो, अब उस प्रभुपाद को बाद में लाते हैं, प्रभुपाद पहले के आते हैं, तो उनका ये था कि प्रभुपाद was the biggest gift of भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। सबसे बड़ा गिफ्ट उन्होंने हमको दिया श्रीला प्रभुपाद। और प्रभुपाद जो है उनसे 1922 में मिले, 1922 में मिले। और बहुत अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि प्रभुपाद जो है वो ऐसे बाबा लोग साधु लोग पास नहीं आए, वो बोले मेरे को इन पर विश्वास नहीं है। तो मतलब उनके फ्रेंड ने बोला नहीं ये जो भक्ति सिद्धांत है ये थोड़े डिफरेंट है, ये बहुत अच्छे। तो चलो, तो अपने अपने बच्चे, उनका 5 साल का बच्चा था उनको लेके गए, उन्होंने लेक्चर सुना। लेक्चर उन्होंने एक तक सुना, उन्होंने एक भी शब्द लेक्चर का मिस नहीं किया। और जब लेक्चर हो गया है तो उनका जो फ्रेंड था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अजय अभय कुमार अभय चलो दे हैं और ये फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करते हैं। उनको देख के भक्ति सिद्धांत में देखो पहली बार कोई आदमी आया, मूंछ भी है और बस बैठा, उन्होंने पहली बार ये कह दिया कि यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट मैन, तुमको अच्छी इंग्लिश आती है, तुम वेस्टर्न कंट्रीज में जाके अमेरिका में इंग्लैंड जाके प्रचार करो। उनकी बात है 1922। अब देख लो कि गुरुओं को कैसी साइड रहती है कि हम कैसे कह सकते कि आप जाओ उठा के हम जाके करो, कुछ नहीं। उन्होंने बोला आप जाके, पहली बार आदमी आया, पहली बार कि आया, तो उन्होंने कहा कि मैं समझ गया हूँ, तुमने मेरा जो लेक्चर सुना बिना पलक झपकाए एक एक चीज सुनी, मैं समझ गया कि तुम ही वो पर्सन हो, तुम ही वो हो जो पूरे दुनिया में कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्प्रेड कर दो। तो ये 1922, 10 साल कुछ नहीं हुआ। 1932 में जाके कुछ प्रभुपाद उसमें फार्मास्यूटिकल बिजनेस करते थे इलाहाबाद में। फिर उन्होंने 1932 में दीक्षा ली। फिर वही कहा कि तुम अंग्रेजी में बाहर प्रचार करो, ठीक है ना। फिर धीरे फिर वो 57 में उन्होंने संन्यास लिया प्रभुपाद ने और 1965 में वो अमेरिका गया। तो अब इस क्यों बोला उन्होंने क्यों नहीं बोला कि इंडिया में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जो हिंदी में प्रचार करो, क्यों नहीं बोला? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारे हिंदू लोगों में अंग्रेजों ने इतनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे खून में घुसा दी थी, वो अभी भी है, जो 150 मतलब 1850 से चली थी। मालूम है 1850 में एक ब्रिटिश एमपी पार्लियामेंट में मैककोले आया था। उन्होंने बोला कि इंडिया को हम कभी जीत नहीं सकते। इन्होंने ज्यादा जीता नहीं, थोड़ा जीता, कभी दिल्ली, कभी ये पूरा इंडिया, कभी ना मुगलों ने जीता ना कोई अंग्रेजों ने जीता, कभी पूरा नहीं जीत पाए। तो जब उन्होंने बोला कि अगर हमको इंडिया को जीतना है, कॉन्कर करना है, तो इनकी जो स्पिरिचुअल वैल्यू है, इनकी जो बेस है, उसको काटो। तो उन्होंने उस समय जब कितने 7 या 70 हजार गुरुकुल थे, वो गुरुकुल को बंद करके उन्होंने कॉन्वेंट एजुकेशन शुरू किया, अंग्रेजी एजुकेशन शुरू किया। और उनका ये बिल्कुल यही कहना था कि तुम्हारा जो ये महाभारत है, तुम्हारा भगवत गीता है, सब बेकार है, फिक्शन है, कल्पना है। और ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, उनको इंग्लैंड में ले गए और उनको समझा दिया। तो वो जब वो इंडिया में वापस आए तो उनको अंग्रेज बन गए, भगवान उनका ब्राउन था और अंग्रेज बन गए। तो ये उन्होंने ऐसा किया, उसी पर पूरा जीत दिया उन्होंने। तो ये जो चलता रहा कि अभी तक जो है कि मतलब हमारे पास एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो भक्ति सिद्धांत को ये समझ में आ गया कि ये काम जो है वही लोग करेंगे जिन्होंने बिगाड़ा है, उन्हें बनाएंगे, जिन्होंने बिगाड़ा है वही बनाएंगे, उन्होंने ही बनाया। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में प्रभुपाद ने कोई मेहनत नहीं की,
इंडिया में जो 32 से जो उनकी दीक्षा हुई है, 32 से 42 52 62 33 साल उन्होंने इतनी मेहनत की। अरे बाप रे, बिना खाए पिए दिल्ली से वृंदावन से दिल्ली जाना, प्रिंट करना, लिखना, सब कुछ करना, मगर कुछ बात बनी नहीं। तब उनको अपने गुरु महाराज की याद आई कि उन्होंने बोला था विदेश में जाओ। तो जब वो 69-70 ईयर्स के थे तो विदेश गए। वो भी कैसे गए, एक बड़ी कहानी है। उनकी टिकट तो थी नहीं, तो वो एक मोदार जी क्या था जलदूत में गए। वो देसाई, मिसेस देसाई का वो था। उन्होंने कहा कि मेरे को फ्री टिकट दे दो। उन्होंने कहा आप जा ही नहीं सकते, आप 70 साल के, आप सर्वाइव नहीं करेंगे। उनको जिद करने की हम जाएंगे जाएंगे। गए, 45 दिन लगे, पर रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक आए और भगवान ने बचा दिया। जब बॉस्टन पहुंचे तो पूरी दुनिया अलग थी। कृष्णा का नाम भी लोगों ने नहीं सुना था। कृष्णा, हम लोग तो इतना सब कृष्णा कृष्णा जानते हैं, पर एक कोई भक्त नहीं बना पाते। कृष्णा कृष्णा तो सब तो बोलते हैं, पर आगे हरे कृष्णा बोलने चले थे, कोई माला नहीं करना, कोई विधि नहीं करना। तो वहां चले गए तो उन्होंने एक कविता लिखी थी कि मैं, गुरु महाराज आपने मेरे को यहाँ भेज तो दिया है, पर मैं यहाँ क्या करूंगा। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे को आप अपनी कठपुतली बनाओ, आप मेरे को यहाँ नचाओ। आप जैसे नाचो नचवाएंगे, मैं वैसे ही नाचूंगा, आप जैसा करोगे वैसे करेंगे। तो देखो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। नहीं, ये चमत्कार हो गया। ऐसा कभी सोच सकते कि इतना बड़ा इस्कॉन, मतलब 65 में उन्होंने एस्टैब्लिश किया, 70 तक तो एकदम पूरी धूम मच गई, पूरी दुनिया में धूम मच गई। और जब यहाँ पे इंडिया में भी आए, जब 73-74 में, तो सब इवन अटल बिहारी वाजपेयी को जब बुलाया था दिल्ली के टेम्पल के इनॉग्रेशन में, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ने चमत्कार किया, चमत्कार किया। तो जो चैतन्य महाप्रभु क्रेडिट किया था कि पृथ्वी ते आछे যত नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम। उन्होंने कहा था कि मेरे पूरी दुनिया में मेरा नाम प्रचार होगा 500 साल पहले, और 350 साल तक कुछ नहीं हुआ। फिर ये भक्ति विनोद है 150 साल से। अब साइबेरिया से चिली और कैलिफोर्निया से कलकत्ता और पूरी कलकत्ता, हर जगह ऐसा कोई जगह नहीं जब इस्कॉन का सेंटर नहीं है। चाहे आइसलैंड जाओ, -20 डिग्री टेम्परेचर, वहाँ पे इस्कॉन का टेम्पल है। बुल्गारिया जाओ, यूक्रेन जाओ, रशिया जाओ, मैं तो बहुत जगह जा चुका हूँ। हर जगह भक्त हैं और हम लोग से बहुत ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग भक्त हैं। वहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम है कि कोई काउंटर करने वाला नहीं है। मेरे को मालूम है कि कोई मेरे को काउंटर करेगा नहीं, यहाँ पे कोई पूछने वाले नहीं है। पर मैं बुल्गारिया गया था एक बार। बुल्गारिया में मैं जगन्नाथ मंदिर में वहाँ गया था। मैंने जैसे 10 मिनट बोला, 5 सवाल, एक सवाल, क्योंकि वो लोग शास्त्र में रट लिया है। रशिया में जाओ, शास्त्र में रट लिया है, आप लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग शास्त्र नहीं पढ़ते। और जब वो मतलब तो ये क्या किसने प्रभुपाद ने किया, और ये चमत्कार। तो ये आइडिया किसका था, भक्ति सिद्धांत की इंग्लिश में करो, क्योंकि क्या है कि हमारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हमको जो अमेरिकन लोग जो बोलेंगे हम वही करेंगे। हम लोग खुद आए, मतलब झूठ बोलने की बात नहीं है, हम खुद आए। जब मैं दुबई में था, जब बड़े बड़े अंग्रेजी के ये अमेरिकन आते थे, क्लास लेते थे, तो मैं यही देखता था कि इन लोग संस्कृत बोल पाएंगे कि नहीं। परफेक्ट संस्कृत बोल के वो सब कुछ करना और वो करना, तो मैं समझ गया कि यार कुछ बात है। क्योंकि मेरे को जो शिकायत बने तो यही लगे कि बोल पाते हैं कि क्या करते हैं, पर वो हमसे बहुत अच्छे हैं। तो ये जो ट्रम्प कार्ड था कि गो टू द वेस्ट एंड स्पीक इन इंग्लिश, गो टू द वेस्ट स्पीक इन इंग्लिश, तो वो जो है ना पूरा आप देखो उन्होंने इतना भयंकर स्प्रेड कर दिया। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या कहा, दूसरा जो भक्ति सिद्धांत, दूसरा मास्टर स्ट्रोक, नंबर 1 उन्होंने कहा गो टू द वेस्ट, इंग्लिश में प्रचार करो। दूसरा उन्होंने कहा कि whenever you get money print books, whenever you get money print books। क्योंकि जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा लेक्चर नहीं दिया, पर आपने सुना, अब कितने दिन तक, कितनी देर तक आपके दिमाग में बैठेगा, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 10 दिन में सब भूल जाएंगे, ठीक है ना। पर यही लेक्चर अगर हम रिकॉर्ड करने हैं, कॉपी में लिखने, तो ये तो सालों चलेगा, तो दुनिया में हर जगह जाएगा। तो ये जो है, तो उन्होंने कहा कि whenever you get money print books,
तो वो अभी बीपीटी इस्कॉन की बीपीटी है जो हजारों सबसे ज्यादा भगवत गीता इस्कॉन ने डिस्ट्रीब्यूट की है। तो ये उनने प्रिंसिपल बना दिया था। तो ये जो और जो प्रिंटिंग प्रेस बनाए थे उसको भक्ति सिद्धांत में बृहद मदंग कहा। बृहद मदंग मृदंग, ये जो मृदंग है जो बज रहा है उनका बृहद मदंग। क्योंकि अगर आप मृदंग बजाते हैं हरे कृष्णा आप बोलते हैं कितनी दूर जाएगा आवाज, आवाज कितनी जाएगी, यहाँ से आ जाएगी, बहुत मुश्किल से बस खत्म। पर आप किताब एक लिख देंगे तो 5,000 10,000 किलोमीटर तक चली जाएगी। वो यहाँ की किताब कैलिफोर्निया में चली जाएगी, कैलिफोर्निया की किताब यहाँ आ जाएगी। तो भक्ति सिद्धांत में ये जो प्रिंटिंग प्रेस को कहा बृहद मृदंग, ठीक है ना, ये उनका आइडिया था। वो कितने ग्रेट आइडिया। पहले प्रीच इन इंग्लिश में करो और वेस्टर्न को करो। तो क्योंकि जब अंग्रेज वही किया, जब प्रभुपाद वहां गए कम से कम 100 लोगों को जब बम्बई में लेके आए, जब 75 में 100 अमेरिकन को लेके आए तो सब अमेरिकन उनको देख के इम्प्रेस हो गए। उनको लगा कि जब इन लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो कुछ बात होगी, जब इन लोग भगवत गीता पढ़े तो कुछ बात होगी, हम लोग पे हम पढ़ेंगे तो कोई हमको इज्जत नहीं देगा, मगर क्या है कुछ बात होगी। ये सोच के उन्होंने लाइफ मेंबर बन गया, सब कुछ हुआ। तो मास्टर स्ट्रोक, गो टू द वेस्ट, प्रिंट इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। दूसरा प्रिंट बुक्स, बुक्स को ऐसे ऐसे अभी तो बहुत एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे भगवद गीता पढ़ के लोग, कोई आदमी सुसाइड करने वाला था उसने सुसाइड नहीं किया, बहुत डिप्रेशन में था सब सही हो गया और उसका जीवन बदल गया। तो किताब जो प्रिंट बुक्स उन्होंने किया। अच्छा, तीसरा उन्होंने जो किया वो ये था कि उस समय ये अप संप्रदाय, ये जो है ना बहुत सी ये सखी बेकी गोपी की ड्रेस पहन के और सब इलिसिट वो सब नहीं कर, उसको उन्होंने कंप्लीटली स्टॉप कर दिया, कंप्लीट स्टॉप किया। और उसमें जो जन्म गोसाई वाले ब्राह्मण थे उसमें वो काफी थे। और एक और उन्होंने चेंज किया वो कि उन्होंने वर्णाश्रम को फिर से स्टैब्लिश किया भक्ति सिद्धांत महाराज ने। वहाँ पे पहले के सन्यास नहीं था, इस्कॉन में सन्यास नहीं था। इस्कॉन में क्या था, बाबा जी बन जाते थे। बाबा जी क्या मतलब था, जो परम भक्त हो जाते सारा दिन जब मतलब 160 माला 190 माला जप करते थे, पर जब प्रचार नहीं करते थे। तो उनको परम वैष्णव क्या कहा, परम वैष्णव कहा जाता। बाबा जी कहते हैं। तो राधा कुंड के आसपास देखो कि अभी बाबा जी बैठे रहते। तो उनको लगा कि इससे काम बनेगा नहीं। भक्ति सिद्धांत महाराज को लगा कि नहीं, इससे काम नहीं बनेगा, मेरे को खुद भी दिखाना है कि मैं वर्णाश्रम में ही हूँ, मैं भी प्योर देखूँ। कि बाबा जी मतलब प्योर, बाबा जी मतलब इस मटीरियल से उनको कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने फिर कुछ संन्यास लिया। उन्होंने अपने गुरु गौर किशोर बाबा जी के फोटो के सामने संन्यास लिया 1918 में, जिसमें लोगों को ये पता चला कि एग्जाम्पल कि आपको ब्रह्मचारी सन्यासी बनना है। तो पहले इसको संन्यास, तो ये उन्होंने और ड्रेस चेंज की, उन्होंने गैलवा पहनना है। और बाबा जी का कॉन्सेप्ट उन्होंने काफी हटाया। प्रीचिंग के लिए सन्यासी जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब ये चीजें उन्होंने की। तो मेन ये कॉन्ट्रीब्यूशन की उन्होंने कास्ट सिस्टम को तोड़ा कि सिर्फ ब्राह्मणिकल जो जन्म से ही ब्राह्मण है वही होंगे, उसको तोड़ा। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान से ब्राह्मण ज्ञान जिसका होगा, ब्राह्मण का ज्ञान जिसका होगा, वेदों का ज्ञान होगा वही ब्राह्मण होगा। और फिर प्रिंटिंग बुक्स और श्रील प्रभुपाद उनका मेन एक्चुअली भक्ति सिद्धांत का गिफ्ट जो है वो प्रभुपाद ही हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में प्रचार किया। और हमेशा उन्होंने यही कहा, उनको जो भी सक्सेस मिली, जब लोगों ने बहुत कहा कि आपने इतना कर दिया उतना कर दिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैंने जो मेरे गुरु महाराज ने कहा बस मैंने उसको फॉलो, जो मेरे गुरु महाराज ने कहा मैंने उसको फॉलो किया। और यही कारण है कि मैं काफी सक्सेसफुल हो गया। तो एक तो ये है भक्ति सिद्धांत। और उन्होंने ना एक बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे। तो रात में अभी राधा स्वामी महाराज के एक लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने गोड़िया मठ बनाया कलकत्ते में, बेस्ट बिल्डिंग थी उस समय के मार्बल की। पर जब बन गया तो उसमें लड़ाइयाँ होने लगी।
कि एक सन्यासी मतलब उसमें सब ब्रह्मचर्य और गैलों पे रहे थे, तो सब ने अपना अपना रूप वो करे, मैं इस रूप में, मैं उस रूप में, मैं उस रूप में, मतलब चार चार से कुछ मतलब नहीं कि सब मैं ये रूप में। वो झगड़ा इतना भयंकर झगड़ा, मेरा कोने का रूप है तो मैं लूंगा ऐसा। तो उनको ये लगा कि ये मैंने फालतू बना दिया, ये अगर पैसा मैं प्रिंटिंग में लगाता, बुक में लगाता तो बहुत अच्छा होता। तो और झगड़ा बहुत होता था। तो उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो कि अभी हमारे इस्कॉन में भी है, बाहरी जगत में होता ही है। बाहर के जगत में तो आप देखोगे कि मटीरियल जगत में तो दो आदमी कभी दो बातें एक साथ नहीं, तो एक चीज नहीं बोलते ना। आप बोलोगे तो दूसरा दूसरा पक्का बोलेगा। आप कभी आप लोग टेलीविजन में डिबेट सुनते हो तो बहुत मजा आता होगा डिबेट पे। वो बिल्कुल एक आदमी कुछ बोलेगा तो दूसरा बोलेगा ही वो। तो ये कलयुग का प्रॉब्लम है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने इसका सॉल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि ये तो कलयुग में दो आदमियों का मत हमेशा भिन्न रहेगा। तो अब क्या करना है, लड़ाई नहीं करके पुट कृष्णा इन द सेंटर। अगर आपके जीवन में कृष्ण को बीच में ले आओगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और कॉन्फ्लिक्ट होगा भी तो आप सही रास्ते पर चलते रहोगे। तो अगर हम सोचें कि हमको कृष्ण के पास जाना है, हमको प्रेम भक्ति चाहिए, हमको वैकुंठ गोलोक वृंदावन जाना है, भगवान कृष्ण की हमको सेवा करना है, अगर हम ये हमारा एम हो जाए तो रूम मिले ना मिले, खाना ठीक से मिले ना मिले, कोई हमारी इज्जत हमारी प्रतिष्ठा में कुछ बोलता है तो ठीक, नहीं बोलता तो ठीक, कुछ मतलब हमारा गोल होना चाहिए। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो अभी क्या है, हमारे यहाँ भी होता रहता है, यहाँ पे भी होता है और हर जगह होता है। इस्कॉन में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इसमें मेरा जो पर्टिकुलरली जो इनसाइड लोग हैं, जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, जो यहाँ पे ज़्यादा किसी ये जो कॉन्ट्रोवर्सीज कॉन्फ्लिक्ट्स में कभी भी बेचैन नहीं होना, कभी भी डिस्करेज नहीं होना, ये रहेगा ही। जैसे मई के महीने में गर्मी रहेगी, ठीक है ना। अगर हम मई के महीने में सोचेंगे अब ये बहुत गर्मी है 40-45, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो हमको क्या करना है, या तो छत्ता लेना है या कूलर लेना है। अब ठंड के दिनों में ठंड रहेगी तो हमको क्या करना है, कुछ गर्म कपड़े। ऐसे ही मतलब ये चाहे मटीरियल वर्ल्ड हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका यहाँ सत्संग हो, हर जगह कॉन्ट्रोवर्सीज लड़ाई झगड़ा होगा ही। तो अगर हम कृष्ण को भगवान को सेंटर रखें, अगर हम अपना गोल समझें कि भगवान की प्रेम भक्ति, भगवान की सेवा, गोलोक वृंदावन जाना है हमको। हाँ कैसे जाना है, वो भाई हरि नाम का जब वो क्या जाना है गोलोक धाम और टिकट हरि नाम। तो हरि नाम को लेके हमको भगवान के धाम में जाना है। अगर हमारा ये गोल है तो किसी ने खाना ठीक से बनाया नहीं, प्लेट साफ से धुई नहीं, चेयर ठीक से जमाई नहीं, तो इससे अपने को क्या मतलब है। ये सब अपने को इग्नोर करके अपने को ये करना है। तो जैसे इस्कॉन में भी काफी कॉन्ट्रोवर्सी लड़ाई होती है। तो इस्कॉन जो है ना एक बड़ा जहाज है। इस्कॉन एक बड़ा जहाज है जो भव सागर से जा रहा है। भव सागर है कलयुग, ये जो भव सागर है बार बार अगर छोड़ दोगे तो बार पुनर्वति जननम पुनर्वति मरणम पुनर्वति जठरी जन्मे शयनम। तो ये पुनर्जन्म का स्थान है। तो आपको निकालने का रास्ता क्या है, ये जो जहाज है इस्कॉन एक जहाज है। तो अब दो काम कर सकते हो, जहाज है उसके अंदर लड़ाई, 1000 आदमी रोज लड़ाई होगी। किसी को बोलता मेरे को पूरी की चाहिए थी, मेरे को वे सब्जी चाहिए थी, वो तो आप अंदर लड़ लो। और अगर नहीं लड़ोगे तो दूसरा उपाय क्या है, सागर है उसमें कूद जाओ। दूसरा ये उपाय पानी में कूद जाओ, तो पानी में कूद के निकल जाओगे क्या। तो आपको झगड़ा करके भी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करके भी इस्कॉन के शिप में, जो इस्कॉन का शिप है, इस्कॉन की फैमिली है, इसी में आपको रहना है। और रहना कैसे है, कृष्णा एट द सेंटर। कृष्णा को हम सोचें ये मंदिर जो है बनना, ये हमारा गोल है, कृष्ण प्राप्ति हमारा गोल है। तो हम छोटी छोटी चीजों को क्यों हम लोग आपस में लग जाएंगे। तो ये ईगो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये भी किसने दिया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, ठीक है ना। और उनका फाइनल और बेस्ट कंट्रीब्यूशन तो श्रील प्रभुपाद ही है। हाँ सबसे उसने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो श्रील प्रभुपाद, जिनको पहले दिन ही देख के बोल दिया था यू गो एंड प्रीच इन द वेस्ट। और उन्होंने उनको दीक्षा दी और उनको पूरा, और पूरा उनका सपोर्ट था।
तो प्रभुपाद तो हमेशा ही बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं जो भी मैं हूँ मेरे गुरु महाराज की कृपा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। तो अब कुछ आपको 5-10 मिनट टाइम है, कुछ प्रश्न है, कोई भी है, शर्माने की बात नहीं, कुछ भी प्रश्न आप पूछें, कुछ भी रिलेटेड। Prabhuji, if people worship of God, but suppose his channel is just using jap, but many times people got a lot of dirty things in his mind. So what's the solution of it? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम लोग जब कर रहे हैं और दिमाग में बहुत गलत गलत ख्याल हैं, सेंस पर गलत ख्याल का मेनली इंद्रियों की वृद्धि का है, खूब अच्छा खाएं, कुछ खूब पैसा कमाएं, कभी कभी गलत तरीके से भी कमाएं, स्त्री संबंध है, ये सब चीज़ें जो हैं, तो जिससे ना डिस्करेज नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि मैं जब कर रहा हूँ मेरे मन में आ रहा है कि मैं कुछ खाऊं और ये करूँ तो मैं डिस्करेज हो गया, नहीं। आपको उसको भी सोचते रहना है और अपना काम करते रहना है, अपना जब करना है। तो ये जब ही जो है ये ट्रीटमेंट है, ये इसको ठीक करेगा। अब हम लोग जैसे कहते हैं कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, अब टीबी का इलाज जो है 9 महीने का है। टीबी का इलाज जो है 9 महीने का है। आपको टीबी हो गई, आपने इलाज शुरू किया 1 महीने, आप बोले मैं ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, फिर ठीक होने कितना समय लगेगा? 9 महीने। तो आपको अब ये जो है, ये जो आपका जो सब साफ होगा मन, इसमें लगता है कि कभी एक जीवन में लग जाए, कभी और भी 4-5-6 जीवन लगे, पर ये पक्का ये जो है ना क्लोरोक्विन है, ये जो भगवान का नाम है ना, मतलब क्लोरोक्विन है, इसमें आपको विश्वास हो या ना हो, आपने अगर दिया तो वो मलेरिया को जाके मारेगा ही। आपने अगर नाम लिया तो आपको शुद्ध करेगा ही, पर ये नहीं कि एक दिन में कर देगा। अब MBBS का कोर्स है 6 साल का, अब आप 1 साल बाद बोलो मैं MBBS नहीं हुआ तो नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको कोर्स है 6 साल का। कई बार कई जीवन है, तो इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में, अगले नहीं तो अगले जीवन में, एक बार लाइन लग गई तो किसी न किसी भी कभी भी पार हो जाएंगे। वैसे इसी जीवन में पार होना है तो एक ट्रिक है, मालूम है? इसी जीवन में गोलोक धाम जाना है, कैसे जाओगे? इसी जीवन मेरी धोती पहन लो, धोती पकड़ लो बस, और कुछ नहीं, मेरी धोती पकड़ लो। तो इसके ऊपर अब आपने ये जब छेड़ दिया तो मैं एक बहुत अच्छा जोक है, तो एक दिल्ली में वो नीला बता रहे थे कि भक्त बहुत जब करते थे, सोना माला और सर्व करते थे, और मतलब एकदम भागवतम क्लास सुनते थे, सब कुछ करते थे। तो शरीर खत्म हुआ, वैकुंठ के गेट पे पहुंच गया। उन्होंने बोला कि अब तो मैं तो 16 माला और सर्विस की फलाना ढंग का पूरे चारों नियम पालन किए, तो आगे गेट पे उन्होंने खोले, वैकुंठ वाले खड़े थे गेट पे, चलो तुम्हारा कोई जगह नहीं। अरे मैंने 16 माला जो आपकी 16 माला की, अच्छा तो वीडियो सब है उनके पास, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, देखो ये वीडियो है, तुम अब 16 माला में तो 6 भी ठीक से नहीं किया, बाकी सो रहे थे, कोई काम नहीं किया। तो सेवा मैंने बहुत सारी सेवा की और इन्होंने ये दिया वो दिया, बोले आपने बस 6 लोगों को खिचड़ी बांटी, उसके बाद भाग गया, बात कर रहा था, कुछ नहीं किया। तो ये जो भी बोलता था, मैं मंगला गया 5 बजे उठ के, बोले आप तो एक तो बहुत दिन गए भी नहीं, और मंगला में भी जब भी वो आप कभी यहाँ जा रहे तो वहाँ पे आपने वो भी अच्छा नहीं किया। तो मतलब उसका कोई भी जो है उसने कहा उसको काम नहीं किया। तो जब एकदम हताश हो गया तो उसने तो जम के चिल्लाया, प्रभुपाद प्रभुपाद, मैं क्या। तो जैसे ही उसने प्रभुपाद को चिल्लाया तो गेट कीपर ने गेट खोल दिया। ठीक है ना, तो हमारी शक्ति से हम नहीं कर सकते, हमारी उतनी शक्ति है ही नहीं। तो हमको हमेशा अपने गुरु महाराज पे, हमारे गुरु महाराज हमारे सीनियर वैष्णव, उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, उनकी सेवा करनी है, उनसे प्रार्थना करना, आशीर्वाद देना है। ये सब इस्कॉन का काम जो है ना आशीर्वाद का है, ब्लेसिंग्स। और सिर्फ इस्कॉन में नहीं, देखिए मटीरियल फील्ड में जो बड़े बड़े बनते हैं वो आशीर्वाद से ही बनते, ब्लेसिंग से बनते। ये नहीं समझना कि कोई
क्रिकेट प्लेयर बहुत बड़ा बन गया है तो अपने मेहनत से बना है। अब कोई धोनी है, विराट कोहली, ये नहीं समझना कि अपनी मेहनत से बना है। उनको ब्लेसिंग्स है, उनको आशीर्वाद मिला। तो ये आशीर्वाद से ही मटेरियल में और आशीर्वाद से ही स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट को अपनी, और आशीर्वाद कैसे लेंगे? अपने माँ बाप के आशीर्वाद को लेना है, अपने गुरु महाराज की पूरी कोशिश करनी है, हम दूसरे जो वैष्णव हैं उनको अपनी सेवा करनी है, तो अल्टीमेटली होगा ही नहीं। प्रभु जी, is there a simple path for get God? कैसा सिंपल? Is there a simple path? मार्ग सबसे सिंपल बात है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे। सतयुग में 60,000 साल मेडिटेशन विष्णु, ठीक है। त्रेता युग में यज्ञ करते थे, यज्ञ उसको इतना प्योर होता, प्योर घी हर चीज, और इतने वो प्योर थे, जब यज्ञ करते थे तो उसमें से नरसिंह भगवान, उसमें से भगवान निकलते थे। तो ये उस समय था त्रेता। द्वापर में बड़े बड़े मंदिर, ह्यूज मंदिर, अपने कुछ नहीं है, और विग्रह की सेवा करते थे वो। तो उससे अब बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था मंदिर बनाना। तो उससे और कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम और पाप। अब इसके ऊपर भी मैं दुबई में था तो मैं शुरू में बहुत एक किरीट महाराज हैं, देखो आपने कभी सुना हो, अपने इस्कॉन में नहीं है तो वैष्णव है, बहुत ही बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो वो मैंने एकदम शुरू में सुनी 97 में। तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो जब आ रहे थे पैदल चल के होटल में, एस्टोरिया होटल में था, तो पूरे दुबई में लिखा हुआ था सेल, बाय 1 गेट 2, बाय 1 गेट 3, ऐसा वैसा। तो उन्होंने आते से कहा कि दुबई में सेल लगी हुई है, और भगवान ने भी कलयुग में सेल लगा दिया कि बस मेरा नाम लो, नाम लो आ जाओ, नाम लो आ जाओ। इससे जो सिर्फ नाम, कोई मेडिटेशन का नहीं जरूरत है। अगर आपको बहुत से लोग मेडिटेशन बताएंगे, आर्ट ऑफ लिविंग है तो हाँ सांस करेंगे, तो ये सब कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली ये सब करने के बाद भी अल्टीमेटली भगवान का नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्ति कलो नास्ति कलो नास्ति कतिबन। भगवान के नाम के अलावा कोई नहीं, कोई वो नहीं है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिनो, अभिन्नत्व नाम नामिनो। भगवान के नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं। जैसे आपने भगवान का नाम लिया, भगवान आपके पास में है नाम। प्रभु जी, ईश्वर को जैसे लोग पैसे चढ़ाते हैं, लेकिन उसमें तो फिर ये बोला जाता है 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आजकल लोग बोलते हैं 13 सॉरी अठन्नी डाल के रोकड़ा क्या लागे मेरा। तो प्रभु जी, क्या है ईश्वर को पैसे चढ़ाना सही है? ये पैसे चढ़ा के अगर सोचे कि हमको रिटर्न मिले तो वो सही नहीं है। तो पैसे दे के अगर आप सोचे कि पैसे से भगवान की सेवा की जाए, भगवान के लिए पुष्प खरीदे जाए, भगवान के लिए भोग लगाया जाए तो अच्छा है। पर ये सोच के कि हमने एक अठन्नी डाली, अब मेरे को 1 लाख रुपए मिले, तो ये तो करेक्ट नहीं है, ये बनता भी नहीं है। तो पर फिर भी अब चूंकि वो आया है, क्योंकि देखो भगवान बहुत दयालु है, भगवान बहुत ही दयालु है, चूंकि आया है, इतनी मेहनत की आया और अठन्नी भी दी, तो भगवान फिर भी इसको कंसिडर करते हैं, कई बार दे भी देते हैं। क्योंकि जब भगवान शुरू में जब भी आप भक्ति में आते हो तो भगवान क्या होता है, ऑस्पिशियसनेस। जैसे भगवान का नाम लेते हो आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिलता, आपको ऑस्पिशियसनेस मिलती, मतलब आपको पैसा मिलता है, आपको मकान मिलता है, आपके जीवन, आपका जीवन में अच्छा होने लगता है मटीरियली। आप जब मटीरियली खुश हो जाते हो तब लगता है कि अब इसके आगे अब सब मिल गया, फिर भी लगा कि फिर भी आनंद नहीं आ रहा है, तो इसके आगे फिर आप दीक्षा, भगवत प्रेम, ये सब चीज उसको हमें लगता है कि मटीरियल एंजॉयमेंट जो है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जब आप ये सब कर लेते हैं, आपको धर्म जाते पैसा मिलता है, आपको काम काफी सेटिस्फाई कर लेते हो, फिर भी क्या सेटिस्फाई क्यों होता है? चाहे कितना बड़ा मकान बनाओ, चाहे बड़ी गाड़ी का, ठीक है, तो जब तक आप भगवान से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपका मन जो है कभी भरेगा नहीं। तृप्ति कभी होगी जब आप भगवान से कनेक्ट करेंगे। और सबसे अच्छा रास्ता वही है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। और कोई कुछ माता जी प्रभु जी ओके थैंक्स आप। हरे कृष्णा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय।